की बुलेटिन का करेंगे आगाज। सबसे पहले खबर है सियासी मंजरनामे से। लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। 22 साल बाद मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही से सियासी मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह जाएंगे। आपको बताएं कि लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान से मुलाकात आज होगी। शहबाज शरीफ आज चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए जाएंगे। शहबाज शरीफ 4:30 बजे अयादत के लिए ज़हूर इलाही रोड पहुंचेंगे। लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। 22 साल के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से सियासी मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही से सियासी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। इस हवाले से मजीद जानेंगे अली अकबर से। अली, आगाह कीजिएगा, किन मामलात के ऊपर डिस्कशन की जाएगी? अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में सियासी सरगर्मियां जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं और सियासी सरगर्मियां भी इस तरह की है कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन जो है वो सरगर्म है। अपोजिशन के अपने इजलास हो रहे हैं। उसके अलावा PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जो है वो भी गुज़श्ता रोज़ जो है वो काफ़ी सरगर्म रहे। लाहौर मिशन पे वो थे जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग काफ के कायदीन से मुलाकात की। उससे कबल जो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी चौधरी बरादरान से मुलाकात की और आज जो है तकरीबन 22 साल के बाद शहबाज शरीफ जो के सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, वो चौधरी बरादरान से मुलाकात करने के लिए, सियासी मुलाकात करने के लिए उनकी राइशगाह पर आ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि 4:30 बजे जो है मुस्लिम लीग नून का 4 रुकनी वक्त जो है वो चौधरी बरादरान से उनकी राइशगाह पर मुलाकात करेगा। इस मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जबकि शहबाज शरीफ की जानिब से चौधरी शुजात हुसैन की इयादत भी की जाएगी और उसके साथ साथ अपोजिशन की जानिब से जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया उसके ऊपर जो है वो उसके हवाले से जो है वो हुकूमती इत्तेहादी जो है उनको आगाह किया जाएगा। और ख़ास तौर पे जो तरीके अदम इत्मीनाद है, क्योंकि तरीके अदम इत्मीनाद में जो हुकूमती इत्तेहादी है उनकी सबसे ज़्यादा अहमियत है कि हुकूमती इत्तेहादी जो है वो किस तरफ जाते हैं। तो इस हवाले से जो है वो शहबाज शरीफ जो है वो बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ की हदायत के ऊपर जो है आज चौधरी बरादरान से मुलाकात कर रहे हैं। 4:30 बजे वो यहाँ पे पहुँचेंगे, जिसके बाद मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल किया जाएगा और अपोजिशन जो है वो अपने मौक़िफ़ से हुकूमती इत्तेहादियों को आगाह करेगी। जी ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे खेल के मैदान से। खबर है शाहिद आफरीदी ने PSL को खैराबाद कह दिया। बूम बूम की PSL के बकिया मैचेस खेलने से मासरा। शाहिद आफरीदी कहते हैं कि गुज़श्ता रोज़ सपोर्ट करने पर मद्दाहों का शुक्रगुजार हूँ। PSL अच्छे नोट पर ख़त्म करना चाहता था। पुरानी इंजरी है, कमर उंगलियां जवाब दे चुकी हैं। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जितना मेरे करियर के अंदर उन्होंने मुझे सपोर्ट की है और हमेशा से मेरी स्ट्रेंथ रही है और बिल्कुल उसी तरह ही है जैसा मेरी फैमिली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं कोशिश कर रहा था कि PSL को अच्छे नोट पे ख़त्म करने की, क्योंकि मेरी जो इंजरी है लोअर बैक की बहुत पुरानी है, 15-16 साल हो गए उसी इंजरी के साथ खेल रहा हूँ मैं। और वो इंजरी यहाँ तक बढ़ गई है कि मेरी ग्रोइंग, मेरी नी एंड देन मेरे ऑल द वे पाँव की उंगलियों तक बहुत ज़्यादा पेन होता है और उस पेन को जिस तरह मैं बर्दाश्त करके लेके चल रहा हूँ, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। और PSL के बाद आई नो बीच में गैप है 2-3 महीने, देन KPL शुरू हो जाएगी। तो मैं चाह रहा था कि अच्छे नोट पे PSL ख़त्म हो, लेकिन बर्दाश्त की हिम्मत ख़त्म हो गई है मेरे। इसी मामले पर बात करेंगे हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज शहबाज, बताइएगा, शाहिद आफरीदी ने PSL को खैराबाद कह दिया। पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे जो दूसरे मशहूर तरीन शख्सियत हम कह सकते हैं शाहिद अफरीदी को, उन्होंने आज PSL 7 को खैरबाद कह दिया। उन्होंने ये मौका अख्तियार किया है कि उनकी फिटनेस जो है उनको इजाजत नहीं दी, जिसके बाद ये फैसला किया है कि वो PSL 7 के बकिया मैचेस में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर की इंतजामिया से भी इस सिलसिले में माजरत की है और अब शाहिद अफरीदी PSL 7 के बकिया मैचेस में जो है वो दस्तयाब नहीं होंगे। इसके साथ साथ शाहिद अफरीदी के हवाले से अगर बात करें तो शाहिद अफरीदी का कहना था कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो इस लीग को भारी नोट पर ख़त्म कर दे और शायद उनका ये भी कहना था कि सिर्फ शायकीन की मोहब्बत में ये लीग खेलने का फैसला किया था इस साल, लेकिन उनकी जो सेहत है उन्हें इजाजत नहीं दे रही, तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि वो आज इस लीग में अब मजीद मैचेस नहीं खेलेंगे। जी हाफिज शहबाज अली, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिवर रावी अथॉरिटी को काम जारी रखने की इजाज़त सरकारी एराजी अथॉरिटी को देने का अमल भी तेज हो गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की 1079 कनाल 9 मरला अराजी रिवर रावी अथॉरिटी को देने की मंजूरी दे दी गई है।
इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, राव दिलशाद हुसैन से जान लेते हैं। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल आयशा, ये रिंग रोड से मुल्का मौजा लखोडेर और मौजा हांडू की 1079 कनाल मजमूई तौर पर ये अराजी है जो कि फ्रूट और वेजिटेबल मंडी के लिए एक्वायर की गई थी। माजी की हुकूमत ने ये अमल मुकम्मल किया था, ताहम वहाँ पर मंडी तो शिफ्ट नहीं की जा सकी, लेकिन अब चूंकि ये रूडा की डोमेन, रूडा की बाउंड्री में ये फाल करती है 1079 कनाल जो अराजी है, तो इसको इस सरकारी अराजी को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बाकायदा हैंड ओवर करने का अमल मुकम्मल कर लिया है और रिवर रावी अथॉरिटी को ये जो लैंड है ये फरोख्त कर दी गई है। इस हवाले से जो तयन करदा रेट्स हैं उसमें 5 साल में इसकी अदायगी करना होगी रिवर रावी अथॉरिटी को, जबकि 2 साल का ग्रेस पीरियड भी दिया गया है और अगर जो इंस्टॉलमेंट है उसको डिले किया जाता है तो फिर 10% एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं वो भी देना पड़ेंगे रिवर रावी अथॉरिटी को, मुतलका महकमे को। आपके बताएं कि इस हवाले से नई फ्रूट और वेजिटेबल मंडी के लिए डीसी ननकाना और डीसी शेखुपुरा की ये ड्यूटी लगाई गई है, वो शिनाख्त करें नई जगह जहां पर मंडी को शिफ्ट किया जा सके। जी ठीक है राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर केनाल की भल सफाई की महकमा की सुस्ती लापरवाही की नजर हो गया। 22 किलोमीटर तवील लाहौर केनाल में बगैर भल सफाई पानी छोड़ दिया गया है। केनाल की सफाई किए बगैर महकमा आबपाशी ने पानी छोड़ा है और सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है। केनाल की सफाई किए बगैर महकमा आबपाशी ने पानी क्यों छोड़ा, इस हवाले से जानेंगे दुर्रे नायाब से। दुर्रे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मामूल के मुताबिक 22 किलोमीटर तवील जो लाहौर कैनाल है जिसमें ठोकर से जन्नों तक का पूरा एरिया आता है, इसकी जो भल सफाई है वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में स्टार्ट कर दी जाती है और पानी को रोक दिया जाता है। ये सालाना भल सफाई जो है नहरी निज़ाम का एक हिस्सा है, लेकिन इस बार लाहौर कैनाल को पानी तो रोका गया शेड्यूल के मुताबिक, लेकिन उसकी सफाई अमल में ना लाई गई और ना ही उसके दोनों किनारों को साफ सुथरा किया गया, पुख्ता किया गया, बल्कि इसके साथ जो बूढ़े और कम जो खोखले दरख्त हैं उनको भी नहीं हटाया जा सका पीएचई की जानिब से। खाली मलबा जो है वो थोड़ा सा उठा के उसके बाद ना ही इस नहर को हमवार किया गया और गुज़िश्ता रात पानी इसका अचानक छोड़ दिया गया, जिससे ये पूरी भल सफाई का अमल जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। ज़राए का कहना है कि इस बार बहुत ही महकमे ने सुस्ती और लापरवाही बरती है और बहुत ही शॉर्ट पीरियड के बाद मुकम्मल भल सफाई नहीं की, जिसकी वजह से लाहौर की ये कैनाल जो है वो मुकम्मल तौर पर साफ होने से महरूम रह गई है। जी, केनाल मुकम्मल तौर पर साफ नहीं की गई। दुर्रे नायाब, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि बाबा फरीद कॉलोनी में सड़क न बनने की वजह से रिहायशियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। रिहायशियों की जानिब से कहा जा रहा है कि कई दफ़ा एहतजाज किया है, लेकिन इलाके में अवामी मसाइल को हल नहीं किया जा रहा। मज़ीद तफसीलात उमर असलम से जान लेते हैं। जी उमर असलम, बताइएगा इलाका मकीन क्या कहते हैं। जिस वक्त मैं बाबा फरीद कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर रोड ना बनने के बायस अहले इलाका को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। रिहायशी यहाँ के मौजूद हैं। बारिशों में यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है? बारिश में आप यहाँ 10 दिन यहाँ से नहीं गुजर सकते, इतने बुरे हालात होते हैं। पैदल तो जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, लेडीज़ होती हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। ट्रैफिक हादसात भी हो जाते हैं यहाँ? ट्रैफिक हादसात भी होते हैं, बच्चे गटर में गिर जाते हैं। ये गटर के होल अभी हमने मदद आप कहते हैं यहाँ 2-3 ट्रालियाँ डलवा के बंद करवाया, ये नीचे गटर है सब खुद ही बंद करवाया। यहाँ पर एक और रिहायशी भी हमारे साथ मौजूद है। क्या हालात हैं यहाँ पे? एहतजाज भी आप लोगों ने कई दफ़ा किया लेकिन कोई नहीं सुनता, कोई बात नहीं करता। गटरों का पानी हफ्ता हफ्ता खड़ा रहता, 8-8 दिन 10-10 दिन भी खड़ा रहता, कोई नहीं बात सुनता। एहतजाज भी किया लेकिन कोई कुछ नहीं बोल, आ जाएंगे सुबह शाम, कोई सुनाई नहीं है। अहले इलाका का कहना है कि सुनवाई नहीं, उनके मसाइल के हल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। उनका कहना है कि सड़क ना बनने के बायस जो है वो हादसात अक्सर हो जाते हैं, जबकि अपनी मदद आपके तहत गटरों के ढक्कन जो है वो भी लगवाए हैं यहाँ। ठीक है उमर असलम, आपका बहुत शुक्रिया। मॉडल बाजार टाउनशिप में सब्जियों की कीमतों में तजाद देखने में आ रहा है। शहरियों का सब्जियों की कीमतों में नुमाया फर्क पर गुस्से का इजहार। गोभी एक दुकान पर 65 तो दूसरी दुकान पर 60 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि मटर एक दुकान पर 80 और दूसरी पर 83 रुपए किलो में फरोख्त। गाजर देसी एक दुकान पर 30 तो दूसरी पर 33 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। शहरी कहते हैं कि मॉडल बाजार में कीमतें मुस्तहकम होनी चाहिए। मॉडल बाजार टाउनशिप में सब्जियों की कीमतों में तजाद, शहरियों का सब्जियों की कीमतों में नुमायां फ़र्क पर गुस्से का इजहार। गोभी एक दुकान पर 65 तो दूसरी दुकान पर 60 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रही है। ये कीमतों में तजाद क्यों है, जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، میں اس وقت ماڈل بازار ٹاؤن شپ میں موجود ہوں. یہاں پر سرکاری ریٹ لسٹ کی نسبت جو ہے عوام کو سستی سبزیاں فراہم تو کی جا رہی ہیں، لیکن ماڈل بازار میں دکانوں کی جو سبزیوں کی قیمتیں ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف نظر آئی ہیں. اگر میں بات کروں کھیرے کی، تو کھیرے کی ایک دکان پر قیمت 48 روپے ہے تو دوسری دکان پر جو ہے وہ 50 روپے ہے. گاجر دیسی ایک پہ 30 ہے، دوسرے پہ 33 ہے. اسی طرح شملہ مرچ 175 روپے ایک پہ ہے اور ایک پہ 3 روپے اضافے کے بعد 180 روپے ہے. اسی طرح گوبھی ہے 65 روپے اور ایک پہ جو ہے وہ 60 روپے ہے. عوام یہاں پر جو خریدنے آئی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہاں تو قیمتیں مستحکم رکھیں، یہاں پھر قیمتوں میں جو اتار چڑھاؤ کا سلسلہ ہے اس کو ذرا نظر ثانی کی جائے. اس وقت میرے ساتھ شہری موجود ہے جو کہ یہاں سے خریدنے آئے تھے سبزیاں. ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا، ایک دکان پہ قیمت کچھ ہو رہا ہے، دوسری پہ کچھ ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے یہی کہنا چاہتے ہیں، اگر ہم لوگ یہاں پہ آئے سہولت کے لیے آئے ہیں، یہاں پہ ہمیں سستی چیز، اگر ہم اس دکان پہ آتے ہیں یہاں ہمیں 3 روپے 5 روپے کم ہے، سامنے جائیں گے تو وہ زیادہ ہے. تو پھر یہ اس لحاظ سے چاہیے کہ انہیں چاہیے کہ ایک ریٹ رکھیں. اگر ہم ماڈل بازار آئیں تو اس کا مطلب پورے بازار کا ایک ریٹ ہونا چاہیے. جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ماڈل بازار میں آیا جاتا ہے کہ عوام کو ایک قیمت پر جو ہے وہ سبزیاں فراہم کی جائے گی، لیکن یہاں پر آ کر تضاد دیکھنے میں آیا ہے. تو انتظامیہ کو چاہیے کہ اس طرف نظر ثانی کی جائے. ٹھیک ہے کومل اسلم، بہت شکریہ. دوسری جانب جماعت اسلامی کی جانب سے ناصر باغ میں پراؤڈ ویمن فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا. فیسٹیول میں خواتین کی بھرپور تعداد میں شرکت. ملبوسات، جیولری، سجاوٹی اشیاء اور کھانے پینے کی اشیاء کے سٹالز لگائے گئے. فیسٹیول علاقائی ملبوسات، پرس، شال، جیولری سے مزین ٹوپیاں بھی مرکز نگاہ بنی رہیں. خواتین اور بچیوں نے ایسے ایونٹس کے انعقاد پر زور دیا ہے اور ایسے ایونٹس کو خوشائند بھی قرار دے دیا گیا. ایونٹ کا احوال فریحہ بطول سے جان لیتے ہیں. جی فریحہ. جی بالکل، اس وقت میں ناصر باغ میں موجود ہوں جہاں پہ جماعت اسلامی کی جانب سے پراؤڈ وومن فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے. اس میں خواتین کی جو ہے خاصی بڑی تعداد نے جو ہے شرکت کی ہے. یہاں پہ خواتین کے لیے فوڈ سٹالز بھی لگائے گئے ہیں. یہاں پہ میرے ساتھ کچھ خواتین موجود آئی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ آپ کس طرح اس ایونٹ کو انجوائے کر رہی ہیں، کیا ایکسائٹمنٹ ہے آپ کی؟ یہاں پہ بہت اچھے سٹالز لگے ہوئے ہیں، کھانے پینے کے بھی ہیں اور ہینڈ میڈ جیولریز وغیرہ بھی ہیں. بہت اچھا ہے، ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ. اور ایسے فیسٹیولز ہونے چاہیے، وومنس کے لیے ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے تاکہ جو وومنس ہیں وہ باہر آئیں، ایکٹیویٹیز کو انجوائے کریں، ان سٹالز کو دیکھیں، ان کا وزٹ کریں. جی یہ تو بہت انجوائے کر رہی ہیں. یہاں پہ ایک اور خواتین مجھے، جی آپ بتائیے گا، آپ فرینڈس کے ساتھ آئی ہیں تو کس طرح اس ایونٹ کو انجوائے کر رہی ہیں، اس بارے میں بتائیے گا. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں اپنی فرینڈس کے ساتھ آئی ہوں یہاں پہ، اور میں ٹرینر ہوں جے آئی یوتھ کی. تو ہم تینوں ہی جے آئی یوتھ کی ٹرینرز ہیں، تو ہمیں تو ہمارے لیے تو آنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ انجوائے بھی کر رہے ہیں. جی بالکل، شہری انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ایونٹ خواتین کے لیے کتنے ضروری ہیں؟ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم روزمرہ کی زندگی میں بہت بور ہو جاتے ہیں، گھر میں لگاتار بیٹھ نہیں سکتے. یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے، لگاتار پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان ایکٹیویٹیز میں بھی شامل ہونا چاہیے. جی بالکل، یہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے، ان کا کہنا ہے کہ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ تفریحی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ بھی ہونی چاہیے خواتین کے لیے تاکہ وہ انجوائے کر سکیں. جی فریحہ بطول، بہت شکریہ. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پاکستان سپر لیگ 7 کا میلہ پہلے مرحلے میں پشاور زلمی اور کراچی کنگز کا میچ جاری ہے. دوسرے مرحلے میں کوئٹہ اور لاہور قلندر مد مقابل ہوں گے. لاہوری ہیں تو لاہور کی حمایت کریں گے، شہریوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے. شہری کہتے ہیں چاہتے ہیں آج کے مقابلے میں پھر لاہور ہی فاتح ہو. شہریوں کا مزید اس حوالے سے کیا کہنا ہے، جوش و جذبہ کیسا ہے، جان لیتے ہیں حسنین اولک سے. جی حسنین. جی پی ایس ایل 7 کے سلسلے میں جو سنسنی خیز میچز ہیں ان کا جو سلسلہ ہے جاری ہے. آج چھٹی کا روز ہے اور آج 2 میچ ہونے ہیں. پہلا جو میچ ہے 19واں میچ ہے ٹورنامنٹ کا، اور اس میں پشاور زلمی اور کراچی کنگز جو ہیں آمنے سامنے ہوں گے، جبکہ جو دوسرا میچ ہے وہ ہائی وولٹیج میچ ہونے والا ہے جس میں لاہور قلندر اور کوئٹہ گلیڈیٹرز سامنے ہوں گے. تو شائقین کرکٹ جو ہیں جوک در جوک قذافی اسٹیڈیم کا رخ کر رہے ہیں. بڑی تعداد میں جو فیملیز ہیں وہ اسٹیڈیم جا رہی ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. بچے، سب سے پہلے میں آپ سے بات کرتا ہوں، کون سی فیوریٹ ٹیم ہے، کون سا کھلاڑی فیوریٹ ہے، کس کو سپورٹ کریں گے؟ میں کوئٹہ کو سپورٹ کرتا ہوں، فیوریٹ کھلاڑی حسنین ہے. جی فیوریٹ کھلاڑی حسنین ہے. مجھے آپ بتائیے گا آپ کا فیوریٹ کھلاڑی کون ہے، کس ٹیم کو سپورٹ کریں گے اور کتنا ایکسائٹیڈ ہے جا کے اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے؟ ایکسائٹیڈ تو بہت زیادہ ہے، اور فیوریٹ ٹیم لاہور ہے اور شاہین فیوریٹ پلیئر ہے. جی بالکل، شاہین فیوریٹ پلیئر ہے. آپ کا کون سا فیوریٹ پلیئر ہے، وہی کویسچن ہے میرا کہ کتنے ایکسائٹیڈ ہوں گے جا کے اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے؟ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے، اور میری فیوریٹ ٹیم پشاور ہے اور فیوریٹ پلیئر حیدر علی. فیوریٹ پلیئر حیدر علی ہے. جی ایک بچہ اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. مجھے یہ بتائیے گا کون سا آپ کا فیوریٹ کھلاڑی ہے، کہاں سے آپ آئے ہیں، قذافی اسٹیڈیم میں میچ دیکھیں گے؟ بہت ایکسائٹیڈ ہوں. پشاور زلمی میری فیوریٹ ٹیم ہے اور وہاب ریاض فیوریٹ کھلاڑی ہے.
जी बिल्कुल, वहाब रियाज फेवरेट खिलाड़ी हैं। ये जो फैमिली है सियालकोट से आई है, कोई पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा है, कोई लाहौर कलंदर को कर रहा है, तो कोई क्वेटा ग्लैडिएटर्स का फ़ैन है। और ये इसी तरह से जो मैचेस देखने का सिलसिला है जारी रहेगा। और PSL 7 की कामयाबी यही है कि बड़ी तादाद में जो शायकीन क्रिकेट हैं, जो फैमिलीज़ हैं, यहाँ पर आ रही हैं और क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। जी ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान सुपर लीग 7 का मेला जारी है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताते चले कि मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा है कि एम्पायर न्यूट्रल होने का जरदारी साहब या मौलाना फजल रहमान ही बता सकते हैं। अपोजिशन मुलाकातें कर रही है लेकिन मौसम अभी अब्रालूद है। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से यूनियन काउंसिल की सतह पर तंजीम साजी का सिलसिला भी जारी है, जबकि इस हवाले से मुस्लिम लीग हाउस में नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर शेख उमर, गोहर इश्तियाक, एडवोकेट आमिना उल्फत समेत दीगर भी मौजूद थे। इस पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 2-4 रोज़ में फिजा साफ होगी तो सबको पता चल जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान से मुलाकात से कबल अहम लीगी रहनुमाओं से बैठक, जबकि लीगी कायदीन की चौधरी बरादरान से मुलाकात से कबल मुशावरत की जा रही है। एजेंडा भी तय किया जा रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान से मुलाकात से कबल अहम लीगी रहनुमाओं से बैठक, जिसमें एजेंडा तय किया गया है, जबकि तंजीम साजी के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।